हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज अपन डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर की जो तीनों शिफ्ट में जितने भी मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उस क्वेश्चन या उस प्रॉब्लम को आप उस ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये, छूट 25% है। 500 रुपये अंकित मूल्य, छूट 25% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25% है तो ये 75/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। 25 का 5 गुना होता है 125, 125 का 3 गुना होता है 375, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब देखो लाभ 50 रुपये है तो 375 विक्रय मूल्य, इसमें से मैं यदि लाभ को घटाऊं तो मेरे पास क्रय मूल्य आएगा, तो ये 50 मैंने घटा दिया तो ये कितना बचा? 75 में से 50 गया 25, तो ये 325। 325 उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बताना है तो बता दो 50, लाभ कितने का वाला? 50 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 325, ये मैंने लिख दिया था इंटू 100। ठीक है, तो अब देखो इसको काट दो, ये होता है 10 गुना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 का 6 गुना और 5 का 25 गुना। ठीक है, तो ये 65 हो गया। ये हो गया 5 का 10 गुना और ये हो गया 13 का 5 गुना। ठीक है, 200/13 आया अपने पास। अब ध्यान से देखना, 13 का 1 गुना 13, बच्चे कितने? 7 जीरो। 13 का 5 गुना होता है 65, तो ये 65 लिख दिया। और 70 है तो ये 15 से 5/13% उस वस्तु का लाभ प्रतिशत हो जाएगा। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है तो उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत अपन को बताना है। अब देखो 60 चीजें बेचता है और 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, 15 का लाभ हो रहा है 45 पे हो रहा है इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 15 का 3 गुना और 3 का 100, 33 से 1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है आयत का लंबाई है वो चौड़ाई का 4 गुना से 3 कम है। ठीक है, यदि लंबाई को मैं x मान लेता हूँ और चौड़ाई को y मान लेता हूँ तो ये कितना है? x बराबर लंबाई चौड़ाई का 4 गुना, तो 4 इंटू वाई से 3 कम है, ये 3 कम कर दिया। तथा परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 गुना x प्लस वाई बराबर दे रखा है 28। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से? 14। अब देखो x की मान दे रखी है 4 गुना वाई माइनस 3, तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो 4y प्लस वाई माइनस 3 कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 14। तो 4 और 1 5, 5y बराबर हो जाएगा 14 और 3 17, तो y बराबर हो जाएगा 17/5। ठीक है, यहाँ से x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 17 का 4 गुना होता है 68 होता है, तो 68/5 माइनस 3। ठीक है, अब देखो 68 में से मैं 15 घटा देता हूँ तो ये कितना था? 53/5। ठीक है, तो अब देखो लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई, तो आयत का क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई कितनी है? 53/5 और चौड़ाई कितनी है? 17/5। ठीक है, तो ये 17 का 3 गुना होता है 51, 17 का 5 गुना होता है 85, 85 और 5 90/5 का 5 गुना 25। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करने का तरीका है, नीचे जीरो बना दो, तो नीचे जीरो को मैं 4 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीपल कर देता हूँ, तो 25 का 4 गुना 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 4 0 और 9 का 4 गुना 36, तो ये 36/36 है, इसमें 100 का भाग दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 36.04। 36.04 सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गए तो बच्चे कितने? 162 बचे। ठीक है, शेष अंडे उसने 4.8 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। यदि 12 अंडे वो बेच रहा है 4.8 के हिसाब से, तो एक अंडा कितना बेचेगा? 12 का 4 गुना होता है 48। ठीक है, तो 0.4 के हिसाब से बेचेगा। अब देखो इस प्रकार उसे 8% का अभिलाभ हुआ तो 162 अंडे कितने में बेचेगा? 162 इंटू 0.4। ठीक है, लाभ हो रहा है 8% का, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 100/108। ठीक है, तो अब इसको काट दो, ये होता है 9 का होता है 18 का 9 गुना होता है 162। ठीक है, तो 18 इंटू 9 लिख सकता हूँ, ये होता है 12 इंटू 9, तो ये 9 से 9 काट दो। 6 का 2 गुना होता है 12, 6 का 3 गुना होता है 18। ठीक है, तो ये 2 का 2 गुना होता है 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 का 2 गुना 6 और 1 पॉइंट है तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। ठीक है,
तो एक अंडे का जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 60 रुपये आ गया। तो अपने को पूछा है कुल निवेश, तो कुल अंडे कितने थे, 200 अंडे थे, तो 200 को 60 से मल्टीपल कर दो तो ये आ जाएगा कुल निवेश हो जाएगा 12,000 रुपये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोट एंड स्ट्रीम से आया था ये क्वेश्चन। नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के साथ 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की गति कितनी होगी। अब देखो यदि शांत जल की बात हो रही है, और धारा की दिशा में यदि ये नाव जा रही है, एक ही दिशा में दोनों का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो जो नाव की गति हो जाएगी, नाव की गति होती है x + y, ठीक है, धारा की दिशा में, शांत जल की बात हो रही है, ठीक है। तो नाव की गति यदि x किलोमीटर है तो ये 16 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस धारा की गति अपन को दे नहीं रखी, तो ये हो जाएगी 16 + y। शांत जल में धारा के दिशा में ये गति हो जाएगी 16 + y। अब देखो 35 किलोमीटर की दूरी है, दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर की, तय किस चाल से कर रही है, 16 + y से तय कर रही है, ठीक है। और 1 घंटे 45 मिनट में कर रही है, तो 1 घंटे 45 मिनट को अपन लिख सकते हैं 1/45/60। तो ये कितना, 15 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, 1 से 3/4, तो ये कितना हो गया 7/4 घंटे में, ठीक है। तो ये होगा 7 का 5 गुना होता है 35, तो 5 का 4 गुना 20 = 16 + y है, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y अपन ने धारा की गति होती है, तो धारा की गति अपने पास आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियां 12 दिन में बना सकते हैं। 30 काश्तकार है, 6 घंटे काम कर रहे हैं, दिन कितने लग रहे हैं 12। काम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 750 कुर्सी बना रहे हैं, ये काम होता है वो बट्टे में लिखते हैं अपन, ठीक है। बराबर हो जाएगा 24 काश्तकार 9 घंटे में और प्रतिदिन करके 1125 कुर्सियां को कितने दिनों में, तो कितने दिनों में, x दिनों में बना रहे हैं, ठीक है। कितनी, 1125, तो ये मैं लिख देता हूँ। अब देखो 12 का दुगुना होता है 24, ठीक है, और ये होता है 6 का 3 गुना 180 होता है, तो ये हो जाएगा 9 का दुगुना, और ये 20 का ये आ जाएगा 10, ठीक है। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1125/75 बराबर जो दिन है वो आ जाएगा। तो ये 25 का 3 गुना होता है, ये 25 का 4 गुना 100 होता है, ठीक, बच्चे 12, 125, 25 का 5 गुना होता है 125, ठीक है। अब देखो 45/3 है, तो ये आ जाएगा 15, 15 का 3 गुना होता है 45, तो 15 दिनों में वो कितनी कुर्सियां बना देंगे, 1125 कुर्सियां बना देंगे। ए तथा बी को 20:23 में 21,500 रुपये को बांटा गया। 21,500 को किस अनुपात में बांटा गया, 20:23 में, तो बांट दो। तो 20 और 23 43 का मान दे रखा है अपन को 215/0, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 215/0/43, तो ये कर दो। तो 43 ये कर दो, 5 का 3 गुना 15, 5 का 4 गुना 20, तो 43 का 5 गुना होता है 215 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का मान कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 का मान तो हो जाएगा 500 × 20, तो ये हो जाएगा 3 0, तो ये हो जाएंगे 5 का दुगुना 10, 10,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे 23 का 5 गुना होता है 115, तो 115 और 2 0, तो 11,500 ये हो जाएंगे। अब उनमें से क्या गया, प्रत्येक में से 1,000 रुपये कम कर दिए, तो 10,000 में से मैं 1,000 कम करूंगा तो क्या बचा 9,000, ठीक है। और 11,500 में से मैं यदि 1,000 कम करूँ तो ये कितना बचा 10,500 रुपये, ठीक है। तो नया अनुपात ये हो जाएगा, देखते हैं 2 0 से ये 2 0 कर गया, ठीक है। अब देखो 15 का 6 गुना 90 होता है और 15 का 7 गुना 105 होता है, तो 6:7, तो नया अनुपात क्या आ गया 6:7, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा आएगा, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसी सीरीज चलेगी। अवरोही में होता है पहले सबसे बड़ा, फिर बड़े से छोटा, फिर सब छोटा, फिर छोटा, ऐसे चलता है। अब देखो 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 अपन ऐसे तो अपन बता नहीं सकते। यदि मैं हर को सबको इक्वल कर लेता हूँ, तो हर को मैं इक्वल कर लेता हूँ तो इनका एलसीएम कितना है 5, 8, 7 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 8, 7, 6 का एलसीएम आ जाएगा 5, 8, 5 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 4/5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 8 गुणा
7 गुणा 3 लिख सकता हूँ बट्टे ये आ जाएगा 5 × 8 × 7 × 3, एक ही बात है। अगला नंबर आएगा अपने पास, ये कितना आ गया, नीचे तो अपन को सेम रखना है, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा 8 का 4 गुणा 32, 32 × 7 का 3 गुणा 21, ठीक है। तो 32 का 1 गुणा होता है 32, 2 आ गया, ठीक है। और 32 का 2 गुणा होता है 64, 64 और 3 कितना होगा 67। ये पहली संख्या आ गई 672 बट्टे 5 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3 आ गया अपने पास। अब देखो अगला है, अगला कितना है 7 बट्टे 8 है, तो ठीक है। तो यह आ जाएगा 7 गुणा 8 का 8 आ जाएगा, तो 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है। नीचे आ जाएगा 5 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा 7 का 5 गुणा 35 और 7 का 3 गुणा 21, तो ये हो जाएगा 35 का 1 गुणा 35, तो ये आ जाएगा 5 और 35 का 2 गुणा 70, 70 और 3 73, तो 735 बट्टे जो ये संख्या दे रही है 5 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3। तो दूसरी संख्या आ गई अपने पास, पहली 672 आई थी, दूसरी आ गई कितनी 735, ये मैंने है वैसी की वैसी लिख दी। अब तीसरी संख्या की बात करते हैं 6 बट्टे 7 की। तो अपन 6 बट्टे 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, तो ये ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे आएगा और ऊपर से क्या हो जाएगा 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये गुणा में क्या आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 6 का 5 गुणा होता है 30, 8 का 3 गुणा होता है 24, ठीक है। 24 का 3 गुणा होता है वो 72 होता है और 1 0, ये हो जाएगा 720। तो तीसरी संख्या क्या आ गई 720 अपने पास। अब बट्टे में अपने को पता है सबके बराबर में 5 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3 आ रहा है। अगला नंबर है 5 बट्टे 6, तो 5 बट्टे 6 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं नीचे, तो बट्टे में तो आएगा 5 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3 आएगा ही आएगा, ठीक है। 6 से 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का 2 से गुणा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 7 गुणा 5 और ऊपर संख्या कितनी है 5 का 5, ठीक है। तो ये 25 गुणा 4 गुणा 7 आया, तो 25 का 4 गुणा होता है 100 और 7 से ये 700, तो 700 बट्टे ये संख्या आ जाएगी नीचे। तो ये नीचे कितनी आ गई 700 बट्टे जो संख्या अपन को दे रखी है वो। तो आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या, तो जो संख्या इनमें से दिख रही है वो सबसे छोटी हो जाएगी, जो छोटी दिख रही है वो तो छोटी हो जाएगी, जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी हो जाएगी। तो छोटी क्या दिख रही है 672, तो यही दिख रही है, तो छोटी हो जाएगी 4 बट्टे 5, ठीक है। और उससे बड़ी कितनी, छोटी से बड़ी कितनी हो जाएगी 700, तो लास्ट की संख्या आ जाएगी 5 बट्टे 6। और फिर कितनी बड़ी 720, तो ये आ जाएगी 6 बट्टे 7, ठीक है। और उससे बड़ी कितनी 7 बट्टे 8, तो सबसे बड़ी संख्या वो तो है 7 बट्टे 8, उससे छोटी 6 बट्टे 7, 5 बट्टे 6, 4 बट्टे 5, ये इनका आरोही क्रम हो गया। एक पुरुष तथा एक महिला किसी काम को 12 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना 1 बट्टे 12, एक महिला का एक दिन का काम कितना 1 बट्टे 8, साथ में काम करवाना, तो बीच में मैंने प्लस का निशान लगा दिया। 2 पुरुष से करवाना तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, 3 महिला से करवाना तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। तो ये 2 बट्टा 12 1 बट्टा 6 प्लस 3 बट्टे 8 आया, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 का 3 गुणा 18, 18 और 8 कितना 26, और 8 का 6 गुणा कितना 48, तो 26 बट्टे 48, ये कितना आ जाएगा 13 बट्टे 24। तो कितने दिन में काम करेंगे 24 बट्टा 13 दिन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24 बट्टा 13 आ गए, तो भाग देंगे तो 13 का 1 गुणा 13 तो 1 सही, और शेष कितने बचे 11, तो 11 बट्टे 13, तो वो कितने दिन में करेंगे 1 से 11 बट्टा 13 दिन में पूरा कर देंगे। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, मैं अंक मान लेता हूँ, एक तो अंक है x और एक अंक है y, ठीक है। 2 अंकों की बनानी है, तो इकाई का अंक में इकाई के अंक को मैं x मानूं, तो दाई का अंक क्या हो जाएगा, दाई बराबर हो जाएगा 10y, ठीक है। संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x ही तो बनेगी, ठीक है। ये तो संख्या बन गई। अब 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या क्या है 10y प्लस x, अपने अंकों के योग की 5 गुणी है, तो अपने अंकों के योग कितने x प्लस y का 5 गुणा है, तो ये मैंने कर दिया 5 गुणा, ये हो जाएगा बराबर इसके। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो ये संख्या है अपने पास 10y प्लस x, तो 10y प्लस x में यदि मैं 9 जोड़ दूं तो अंकों के
जो स्थान है वो परस्पर बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि जो इकाई के स्थान पर था वो तो दाएं पे चला जाएगा, और दाएं पे था वो इकाई पे चला जाएगा। तो इकाई पे पहले क्या था, x था, तो दाएं पे ये तो चला जाएगा दाएं पे, तो ये तो हो जाएगा 10x, ठीक है। और दाएं वाला इकाई पे आ जाएगा, तो दाएं वाला क्या था, y था, तो ये आ जाएगा इकाई पे y, ठीक है। तो अब देखो, अब 10y और y है, तो 10x और 10x है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 9, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखो इधर से देखो, इससे अपन सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10y, और ये आ जाएगा अपने पास 5x प्लस 5y, ठीक है। तो 10y में से 5y कैंसिल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5y, और x उस साइड में कैंसिल जाएगा तो 4x, ठीक है। अब देखो 5y बराबर 4x आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x बट्टे 5, ठीक है। ये 4x बट्टे 5 y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 4x बट्टे 5 बराबर 1, ठीक है। तो 5 और 4 का अंतर 1, ठीक है। तो x का मान x बट्टे 5 बराबर 1, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 5, ये तो आ गया x का मान। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे रख दूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब संख्या के अंकों का योग, तो अपन को पता संख्या क्या बनेगी, इकाई का अंक अपन ने x माना था, तो x का मान आ गया 5 प्लस दाई का अंक क्या माना था, y माना था 10y, तो y माना था, तो ये हो जाएगा 10y, तो ठीक है। तो 10 का 4 से गुणा 40, तो संख्या आ गई 45, ठीक है। अब अपन को पूछा संख्या के अंकों का योग पूछा, तो 45 के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 5 और 4 9। 25 रेफ्रिजरेटर का मूल्य दे रखा है 2340। यदि रेफ्रिजरेटर को विक्रय करता है तो 6 रेफ्रिजरेटर के बराबर क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो अपन को ये मूल्य दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। 25 रेफ्रिजरेटर थे और 6 का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना है, 6 का लाभ हो रहा है, 25 पे हो रहा है इंटू 100, तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 25 का 4 गुणा 100, 6 का 4 गुणा 24%, तो उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। या फिर वैसे निकालो, तो वैसे देख लो, 25 का 2340 दे रखा है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2340 बट्टे 25, ठीक है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 2340 बट्टे 25 इंटू 6, ये तो आ गया 6 का वस्तुओं का 6 रेफ्रिजरेटर उनका क्रय मूल्य, ठीक है, के बराबर लाभ होता है। तो ये तो आ गया अपने पास लाभ आ गया, ठीक है। तो लाभ मैंने लिख दिया, 6 का लिख दिया 2340 इंटू 6 बट्टे 25। अब अपन को लिखना है नीचे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 2340 इंटू 100, ठीक है। तो ये 2340 से 2340 कैंसिल हो जाएगा, 25 का 4 गुणा 100 होता है, और 6 का 4 गुणा 24, तो ये हो गया 24%। कैसे भी कर लो, एक ही बात है दोनों। 3 रूट के अंदर दे रखा है 0.00256 का मान अपन को बताना है। अब देखो जीरो कितने हैं, पॉइंट कितने पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे पॉइंट है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 256 बट्टे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लिख सकता हूँ, ये 3 बार इस पे रूट है। अब देखो ध्यान से देखना, 256 है वो रूट से बाहर आके क्या बनेगा, 16 बनेगा, ठीक है। और ये इतने 8 जीरो है, तो ये रूट से बाहर आएंगे तो कितने जीरो बच जाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब बच गया कितने, 2 बार और बच गया। तो 16 का होता है रूट होता है वो 4 होता है, और ये दे रखा है कितना 10,000 दे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस पे एक बार और रूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 बट्टे 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है 3 5 9 17 और 33 के अगला नंबर अपन को बताना है। तो ध्यान से देखना, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना 2, 5 और 9 के बीच का अंतर कितना 4, 17 और 9 के बीच का अंतर कितना 8, और 17 और 33 के बीच का अंतर ये कितना है 16 है। अब देखो 2 है पहले, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर ठीक है, और ये 2 की पावर 4 आ गई, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो अगले नंबर क्या आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। 33 में 2 की पावर 5 जोड़ दो, 2 की पावर 5 32 होती है, तो 33 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा 33 और 32 कितना, 3 2 5 3 3 6 65, तो अगला नंबर आ जाएगा 65 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए। यदि अच्छे से समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उस प्रॉब्लम को आप उस ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा।